Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, we are continuing our second chapter of political science, the end of bipolarity, and today we are going to discuss the topic why did the Soviet Union disintegrate. तो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक कि जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, मतलब टूटा कैसे. So start the topic without wasting any time. The internal weakness of Soviet political and economic institutions. तो कुछ मेजर रीज़न क्या था कि जो सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की इनकी अपनी ही कुछ वीकनेस थी जिसके कारण ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ. बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के काम करने का वे था या एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत बुरा था, बैड था. स्पेस रेस, चाहे स्पेस रेस में फर्स्ट यूएसएसआर आया तो सैटेलाइट फर्स्ट जो भेजा उसने स्पॉटनिक, वो भी इसने ही भेजा था. एनिमल इन स्पेस, तो जो स्पेस में गया था एनिमल लाइका, वो भी यूएसएसआर का था. एस्ट्रोनॉट भेजा था यूरी गार्गिन, तो ये भी उसने ही भेजा था. वुमेन इन स्पेस, जो पहली वुमेन गई थी वो भी यूएसएसआर की तरफ से गई थी, वैलेंटाइन ट्रेशकोवा. बट फिर भी इसके इंटीग्रेट होने के ये मेजर रीज़न यही माने जाते हैं. आर्म रेस यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. तो जो आर्म रेस थी, मतलब हथियार यूज़ किए जाते थे बहुत ज़्यादा, जो उसके रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज को जो यूज़ किया जाता था मोस्टली हथियारों के रूप में, न्यूक्लियर और मिलिट्री चीज़ों को बनाने के, वेपन्स बनाने के रूप में यूज़ किया जाता था. तो जो इसका था ये मिलिट्री लेवल था, आर्सेनल लार्जेस्ट वर्ल्ड, तो इसे रेड आर्मी भी कहा जाता था. तो इसके ऊपर बिलियंस, बहुत से पैसे खर्च किए जाते थे, बड़े अमाउंट में वेस्टेज की जाती थी इसके ऊपर. कोल्ड वॉर, जैसे कि आप सबको पता है कि जो कोल्ड वॉर है 1941 टू 1991 तक चली. तो इसमें क्या था, टू इंक्रीज कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस था काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था. और उसके बाद जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ किसी भी कंट्री में कम्युनिस्ट मिलती थी उनको पार्टी, तो वहाँ पे उसे वो सपोर्ट करते थे. जैसे कि क्यूबा में हो गया, नॉर्थ कोरिया में, वियतनाम, लस, चाइना, मैनी अदर कंट्री, कुछ और कंट्रीज थी जहाँ पे उनको कम्युनिस्ट मिला, इन्होंने उनको सपोर्ट किया. मतलब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा, मतलब मिलिट्री फाइनेंशियल दोनों तरह की हेल्प करते थे. They provided material and technology spent on these nations cost a lot of money. तो वो उनको बड़ी मात्रा में चाहे मटेरियल हेल्प देते थे, चाहे टेक्नोलॉजी हेल्प देते थे. तो जब वो हेल्प देते थे तो उसके ऊपर लॉट ऑफ मनी को वो मतलब वेस्ट कर देते थे, खर्च कर देते थे इन कंट्री के ऊपर. अफगान वार जो यूएसएसआर के साथ हुई थी, जिसमें अफगान जीत गया था. तो 1979 से लेकर 89 तक ये वॉर चली और इसमें अफ़गान का साथ दिया यूएसए ने और यूएसएसआर ने. तो इस तरह अफ़गान जीत गया था और जिसमें 15,000 सोल्जर मारे गए थे यूएसएसआर के, और 50,000 प्लस वाउंड हो गए थे, जख्मी हो गए थे. और इसके जो रिसोर्सेज थे यूएसएसआर के वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे. डिक्लाइन इन इकोनॉमी, तो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी टोटली डिक्लाइन हो चुकी थी. पहले क्या था, इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर, और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी करती थी. मतलब जो बाकी कंट्रीज थी उनमें से जहाँ पे भी इनको कम्युनिस्ट मिला तो उनके ऊपर ये ऐसे ही पैसा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर देती थी. तो मेजर रीज़न ये भी था इसका एक का इंटीग्रेट होने का. Soviet Union spent their money and resources on the Western Europe so that they can get control on it. तो जो सोवियत यूनियन थी, मतलब जो बाकी की कंट्री थी, उनके ऊपर इस तरह पैसा बहाती थी कि इसका कंट्रोल हमेशा बना रहे उन कंट्रीज के ऊपर. मतलब ये उनके कंट्रोल में ना आए बल्कि ये अपना कंट्रोल उनके ऊपर बनाए. इस तरह ये अपने जो रिसोर्सेज थी, मनी थी, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करती थी. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन हैड रूल्ड ओवर 70 ईयर. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 70 ईयर तक रूल किया यूएसएसआर में, बट इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल. लेकिन उन ईयर्स में ही कभी भी इसने आंसरेबल नहीं थी, अकाउंटेबल नहीं थी. मतलब कोई भी इससे कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता था. जो ये कर रही थी सही था. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन टू पीपल अबाउट डेवलपमेंट, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती थी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कि डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा सा हो रहा है,
मतलब उनको रियलिटी नहीं बताई जाती थी कि कौन सी कंडीशन में वो फेस कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बताते थे। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज मोर करप्टेड, कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी। एंड इन एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक इट हैड मेड, तो जो उसके द्वारा मिस्टेक हो रही थी उनको वो मतलब उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि उनको वो इम्प्रूव कर सके। द पार्टी ब्यूरोक्रेट गेन स्पेशल राइट, जो पार्टी के अंदर ब्यूरोक्रेट होते थे मतलब जो उनके वर्कर होते थे उनको स्पेशल राइट दिए गए थे देन द ऑर्डिनरी सिटीजन, नॉर्मल लोगों के कंपैरेटिवली। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम, तो जो लोग मतलब इस सिस्टम से सेटिस्फाइड ही नहीं थे, वो चाहते नहीं थे ये सिस्टम। नेक्स्ट इवेंट्स, तो उसके बाद क्या हुआ, मिखेल गोर्बचेव आए जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के बन के थे आए थे। एंड 1985 में वो बने थे जनरल सेक्रेटरी टू मेक सोशलिज्म मोर एफिशिएंट, और वो क्या चाहते थे कि सोशलिज्म को मोर एफिशिएंट बनाया जाए और ब्रिंग इकोनॉमी आउट ऑफ स्टेगनेशन। ही लॉन्च टू पॉलिसी, तो इकोनॉमी को डेवलप किया जाए इसके लिए उन्होंने 2 पॉलिसीज बनाई, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्राइका। तो जो ग्लासनोस्ट था इसका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस होनी चाहिए। तो उन्होंने मीडिया को भी फ्रीडम दे दी कि आप स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप करो, आप अपने अकॉर्डिंग काम करो। ईजिंग ऑफ मीडिया सेंसरशिप, मीडिया को सेंसरशिप की पावर से भी आज़ाद कर दिया। अर्लियर रिकॉर्ड्स डीक्लासिफाइड, जो पुराना रिकॉर्ड था उसको कैंसिल कर दिया और प्राइवेटाइजेशन सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। और सेकंड जो पॉलिसी थी वो थी पेरेस्ट्रोइका। इसमें क्या था, रिकंस्ट्रक्टिंग और रिफॉर्मेशन, उन्होंने मतलब हर एक चीज़ को नए लेवल पे रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। विश टू ज्वाइन वॉर्सो पैक्ट और लीव, और उनको ये भी बोल दिया कि आपने वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन करना है तो कर लो, अदरवाइज यू हैव टू लीव, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। एंड विश टू फॉर्म कंट्रीज ऑन फॉरेन पॉलिसी, और कंट्रीज को बोल दिया कि आप अपने लेवल पे फॉरेन पॉलिसीज भी बना सकते हो। एंड विश टू ज्वाइन यूएसएसआर सिस्टम और गेट इंडिपेंडेंस, और जो लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो यूएसएसआर को ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज यू गेट इंडिपेंडेंस। तो ये मेन रीज़न बना था इंटीग्रेट का, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब बोला कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो तो मोस्टली कंट्री 1 by 1 उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया यूएसएसआर को। नेक्स्ट, बर्लिन वॉल, इट इज़ द सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो जो बर्लिन वॉल थी ये यूरोप में मतलब खींची गई थी, बनाई गई थी, तो इसने पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जो यूएसएसआर की तरफ यूरोप का पार्ट आता था तो वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, जो यूएसए की तरफ आता था बर्लिन यूरोप का पार्ट, वो कैपिटलिस्ट को फॉलो करते थे। 1961 में ये वॉल बनाई गई थी, 150 किलोमीटर तक ये लंबी थी एंड 28 ईयर्स तक ये अपने वहाँ पे बनी रही थी। उसके बाद ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989 को लोगों के द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। Throughout 1990 and 91, one by one, all the 15 sub-national Soviets became independent. तो क्या हुआ 1919 एंड 91 में मोस्टली जो 15 सब नेशनल सोवियत थे 1 by 1 उन्होंने अपना ये यूएसएसआर को छोड़ना शुरू कर दिया और इंडिपेंडेंट होती गई। तो मेजर ये रीज़न था उसका डिसइंटीग्रेट होने का। नेक्स्ट, अगस्त कूप। अगस्त कूप का मतलब है कि अगस्त में एक चेंज आया एकदम से। On 19 अगस्त 1991, a group of senior party leaders, तो एक सीनियर पार्टी लीडर का ग्रुप था, अटेम्प्ट अ कूप। तो उन्होंने मतलब गोरबच्चव के पास एकदम से गए और उनको मतलब बोला कि आप अपने आप छोड़ दो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं छोड़ सकता। तो उनको एकदम से अरेस्ट कर लिया और बाहर डिमांड की कि आप छोड़ दो, आप बोल दो कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, उसके बाद हम अपने आप हैंडल करेंगे। एंड डिमांडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ यूएसएसआर, अपने लेवल पे हम यूएसएसआर को रिस्टोर कर लेंगे। फेल्ड एज अ पीपल इन सिटीज रोज अगेंस्ट इट, और वो इस मोटिव में फेल हो गए। एंड तो लोगों का गुस्सा बढ़ता गया एंड द मेजोरिटी ऑफ रेड आर्मी रिफ्यूज टू स्टॉप द कूप लीडर। तो उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि रेड आर्मी को बोल दिया कि आप लोगों के रोज को देखो, कंट्रोल में करो। बट उसके बाद रेड आर्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं हम तो लोगों के साथ ही हैं, हम उनको ही सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद बोरिस येल्सिन आए जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने थे मॉस्को में, एंड वो लोगों को मतलब एडवोकेट करते थे कि आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हो। और उसके बाद वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे रशिया के 1991 में। आफ्टर द फेल्ड कूप, जैसे वो जो उनका
स्कूप था फेल हो गया। 18 दिसंबर 1991 को द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस साइन द बेला विजा अकॉर्ड। उन्होंने यहाँ पे इस ट्रीटी पे साइन किया विच डिजोल्व द यूएसएसआर, जिसने यूएसएसआर को बिल्कुल डिजोल्व कर दिया। एंड इट इस्टेब्लिश द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, उसकी जगह पे जो CIS था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। गोरबच्चव रिजाइन एज प्रेसिडेंट, उन्होंने 25 दिसंबर को रिजाइन कर दिया एज अ प्रेसिडेंट, और जो सुप्रीम सोवियत डिजोल्व टोटली हो गई थी 26 दिसंबर को। So I hope student you understand the concept of the integration. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.